हाँ है। स्कूल खुल गए। तो मतलब अगर स्कूल खुल गए तो क्वारंटाइन ख़त्म। और अगर क्वारंटाइन ख़त्म इसका मतलब आज़ादी ख़त्म। तो फिर मैंने सोचा कि क्वारंटीना को एक बहुत ही प्यारी तरह से अख्ताम पजीर किया जाए। मैं सोच ही रहा था कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे फ्रेंड का कि मैं मरी घूमने जा रहा हूँ। तो फिर मुझे तो बहुत मिर्चें लगी। तो मैंने कहा मरी का मुकाबला किससे होगा? तो मरी का मुकाबला नारायण से होगा। तो चलो नारायण ही चलते हैं। नाउ द डे कम्स। अब स्टेप आता है सुबह उठकर तैयार होने का। एक नई सुबह का आगाज हुआ। सूरज आया और अपनी जगह ली और मैंने अपनी नींद की जान ली। अब खाने का सामान रख दिया मैंने। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मास्क एंड सैनिटाइज़र। ये अलग बात है कि मैंने इनमें से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल की, लेकिन रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया उधर। ये दोनों चीज़ें रखने के बाद मैंने थोड़ा सा सैंडविच भी खा लिया। आखिर पेट की पूजा भी तो करनी है ना बॉस। हाँ है। चलो बातें करते रहनी है कि निकलें? चलो निकलते हैं। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे घर। निकलने के बाद पेट्रोल फुल, टायर में हवा फुल 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 फुल, और सड़क जो कि मोटरवे कहलाती है उस पर चढ़ गए। हाय, पहले 10 मिनट तो बहुत मज़ा आया, लेकिन बाद में बोर ही होते गए। पहला स्टेज जो है वो बेरा में है और इस वक्त रश भी बहुत है, धूप भी बहुत है, गाड़ियाँ भी बहुत हैं। तो और फिर मैंने भेरा में ना चाहते हुए भी फीकी चाय पी, वो भी इतनी धूप में। लेकिन फिर पेप्सी जिंदाबाद। फिर कलर कहार में पहुंचते ही कान बंद दिमाग बंद, पहाड़ देखे, ओह माय गॉड। फिर बोर हुआ तो सोचा गाने ही सुन लें। फन ना होने के बावजूद भी मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि जब आप इस्लामाबाद टोल प्लाजा से उतरेंगे तो आप पेट्रोल भरवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको 4.5 घंटे बाद बालाकोट से पेट्रोल मिलेगा। बस और मोटरवे क्रॉस करने के बाद हज़ारा मोटरवे पर चढ़ गया। ये इस्लामाबाद टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर बाद है। हज़ारा मोटरवे को एबटाबाद हरिपुर मोटरवे कहते हैं। हज़ारा मोटरवे 3 घंटे की तवील सड़क है। हज़ारा मोटरवे की सबसे खूबसूरत चीज़ टनल्स हैं। इसमें 3 टनल्स हैं। पहला और तीसरा सबसे खूबसूरत है। So guys, this is Aptabad Tunnel, the first tunnel of Hazara motorway, और ये 1724 मीटर की है, मतलब 1.7 किलोमीटर की ये पूरी टनल है। सो हम इसके अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा सा। दूसरा 0.3 किलोमीटर और तीसरा सबसे लंबा और सबसे प्यारा 2.5 किलोमीटर्स। पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत टनल देखकर दिल में एक अजीब खुशी होती है, जिससे इंसान की सारी थकन दूर हो जाती है। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब तक आपको नारायण का बोर्ड नहीं मिलेगा तब तक आपने हज़ारा मोटरवे नहीं छोड़नी। फिर एक गंदी सड़क का आगाज़ हो जाता है जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही है। यहाँ पर एक्सपर्ट ड्राइवर्स ही अपनी कारीगरी लगा सकते हैं। बालाकोट पहुंचते ही दरियाए कुनहार शुरू होती है, जिसको देखकर एक अलग तस्कीन मिलती है। दरियाए कुनहार 166 किलोमीटर तवील है और ये इंडस रिवर वाटरशेड बेसिन में है। फिर आता है किवाई, जो कि एक खूबसूरत आबशार है जिसमें चाय और पकौड़े मज़े से खा सकते हैं। और इसके बाद आता है शोग्रान, टूटा फूटा रास्ता, पुरफिजा मुकाम और पुरसकून माहौल, इसे कहते हैं हम शोग्रान। इसका रास्ता इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह से गाड़ी का जाना रिस्क है।
पहुंच तो जाएगी लेकिन गाड़ी खराब हो सकती है। और ये रास्ता कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि फुट्टे दिमाग जीव वाले ये कहते हैं कि अगर ये सही हो गई तो उनका कारोबार रुक जाएगा। अब अगर बात करें हम होटल्स की, तो जितने अच्छे आप रूम चाहते हो उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस भी होगी। और अगर हम कोरोना की बात करें, तो नो कोरोना, हर होटल से पहले लिखा हुआ है नो मास्क नो सर्विस, बट देयर इज नो मास्क टू लिव। अब सुबह तो लोगों ने सीढ़ी पाए जाना होता है, तो इस वजह से जीप्स का रश हो जाता है, लेकिन रात में बहुत पीसफुल माहौल था शुक्रान में, मज़ा ही आ जाता है। और फिर होटल लिया, आराम किया और फिर खाना खाने के लिए निकले। अभी हो रहे हैं 5:30, हम 4:30 हमने होटल लिया था, अब 5:30 हम लोग निकले और हम जो हैं अब खाना भी खाएंगे, शुक्रान को एक्सप्लोर भी करेंगे। हम ले चलते हैं आपको शुक्रान की ब्यूटी की तरफ। लेट्स स्टार्ट। बहुत भूख लग रही है, लोग सब्जी नहीं बना रहे, क्या हो गया, सिर्फ प्लेटें रख के चले गए हैं। तो शाम का वक्त हो गया है और खाना भी खा लिया है। अब ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ठंड है और ठंडे पानी से भी हाथ भी धोए हैं, तो बहुत ठंड लग रही है। और यहाँ पर टेलीनॉर का या यूफोन का 4G आता है और किसी का नहीं आता, तो इसलिए अगर आपको 4G ज़्यादा ज़रूरी चाहिए तो ज़रूर लेकर आएँ आप ये सिम। मुझे पहले दिन तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अब थक गए थे तो इसलिए सोचा सो ही जाएं। चलो मिलते हैं सुबह। और फिर एक नई सुबह का आगाज़। तो अब नाश्ता करना, नाश्ते की यहाँ शुक्रान में चाय बिस्किट खाने के बाद नारान की तरफ गाड़ी ने रुख ले लिया। नारान के रास्ते के साथ साथ दरियाए कुनहार चलता है और इसके रास्ते में सी पैक मंसूबे का काम हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क थोड़ी ख़राब है। इसके रास्ते में बहुत प्यारी आबशारें हैं जिसमें बैठकर आप आराम कर सकते हैं। फिर आता है नारान। इसकी ऊंचाई सतह समुंदर से 8077 फुट है। यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप हैं, एक मेन बाज़ार में और दूसरा बाईपास में। तो अब हमने होटल भी ले लिया और अब हम खाना खाने आए हैं इधर चप्पल कबाब, जो कि बहुत मज़े के होते हैं। तो सीरियसली ये रोटी है और साथ खाए चपली कबाब और साथ खाए चने की दाल। नारान से बाबूसर निकलते ही एक बहुत प्यारा रास्ता और खूबसूरत मनाजिर की शुरुआत होती है, लेकिन कहीं कहीं सड़क खराब भी है और बाबूसर जाने के लिए गर्म कपड़े रखना बहुत ज़रूरी है। नारान से निकलने के बाद दरियाए कुनहार में राफ्टिंग भी की जाती है। बाबूसर के रास्ते में बाटाकुंडी शहर आता है, जो कि अब आबाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रहना मुश्किल है।
और पौने 2 घंटे की मुसाफत के बाद आता है लुलुसर। लुलुसर लेक 3 किलोमीटर तक फैली है पहाड़ों के दरमियान, और इसका रंग देखकर सारी थकन दूर हो जाती है। आई मीन, चेक दिस व्यू। और 1 घंटे की मुसाफत के बाद आता है बाबू की सर की टॉप, मेरा मतलब है बाबू सर टॉप। इस जगह को बादलों ने घेरा हुआ है। ये कगान सिटी से 150 किलोमीटर दूर है। बाबू सर के बाद चिलास, हुंजा और कराकरम हाईवे शुरू होती है। यहाँ पर बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं, खूबसूरत मनाजिर भी देख सकते हैं और ठंड को एंजॉय भी कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात, मैंने उधर मास्क पहना, कोरोना की वजह से नहीं, ठंड की वजह से। और बाबू सर से 6:45 के करीब नारायण के लिए निकले और 7:45 हम नारायण पहुंच गए। तो मतलब 2.5 घंटे चढ़ने और 2 घंटे उतरने के लिए। और जब नारायण पहुंचे तो खुदारा इतना रश, सोचो ज़रा, 7:40 पे हम लोग नारायण पहुंच गए और रूम हम 8:04 पे पहुंचे। अब 1 घंटा रूम में रेस्ट किया और फिर खाना खाने के लिए निकला। चलो अब खाना खाने से पहले थोड़ा नारायण को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टारबक्स और ग्लोरिया जीन्स भी मिल जाएंगी। मैं स्टारबक्स की पिक्चर ले रहा था कि पठान साहब ने कहा हमारी भी तो लो ना, और अब सज्जी की ले रहा था तो फिर पठान साहब ने ये कहा। अब फिर कर भूख लगी थी, इसलिए खाने की कोई पिक्चर ना बना सका। यहाँ पर तो बहुत रश था, और होटल्स की बात करें तो उधर बहुत वैरायटी है। तो जो भी आप कमरा चाहते हो, जिस तरह का भी चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। और प्राइस भी इनकी अच्छी है। और टेम्परेचर की बात करें तो इनका रात को 9 टेम्परेचर था, लेकिन रश की वजह से कोई टेम्परेचर का फ़र्क नहीं चल रहा था, इतनी ठंड नहीं लग रही थी। और फिर और तीसरी सुबह का ब्यूटीफुल आगाज। सुबह उठा, तैयार होया और फिर नारायण के आगे कुल्हाड़ गया।
ओहो, ख़त्म। क्या समझे? वीडियो? नहीं नहीं, खाना ख़त्म हो गया रे। अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ घंटी नजर आ रही है, हाँ उसको भी बजा देना, लाइक भी करना, शेयर भी। चलो आगे चलते हैं यार, लाहौर नहीं पहुंचना। अच्छा फिर चलता हूँ मैं, लेकिन आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी जगह सबसे प्यारी लगी। मुझे तो लुलू सर लेक बहुत अच्छी लगी। चलो अगली वीडियो में मिलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।